नमस्कार, आई एम राधा भट्ट। आप लोगों ने मुझे फिल्मों में ओटीटी में देखा होगा। आज पहली बार आप मुझे देख रहे हैं वन एक्स बैट द्वारा प्रस्तुत क्रिकेट पिडिक्ता के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, क्रिकेट ना एक इमोशन है जो पूरी दुनिया को साथ लेकर आता है। और आज बारिश ने थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल खेल खेला, और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मिस्टर अतुल वासन, जो एक फॉर्मल क्रिकेटर हैं, और जब वो क्रिकेट की बेबाकी से बात करते हैं तो सब उनकी बात सुनते हैं। और हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील यश कालरा, हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिकेट प्रेडिक्टा। देखते हैं उनको क्या कहना है आज के इस गेम के बारे में। सो वेलकम टू द शो सर। सो आज जो बारिश ने खेल खेला उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, बारिश में तो खेल खेला बहुत अच्छा फैंस के लिए मौका नहीं है, पर एक अच्छी बात ज़रूर हुई कि अतुल जो थे वो फ्लाइट में थे और उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट मिस थे और उनको ज़्यादा बारिश मैंने ही करवाई है। अच्छा, आपने करवाई है? रिलीज हो जाता है ना मेरा मैच है। पर वैसे कोई पता क्या चक्कर है कि ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं, तो अगर कुछ हो भी जाए तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा टिकट सेल हो जाएंगी, लोग आएंगे ग्राउंड में। नहीं तो 3-3 दिन वेस्ट हो रहे हैं, 2-2 दिन 2.5 दिन में। और गाबा जो है वो वैसे ही फेमस है, पर हमने पिछली बार जो गाबा में जो घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद वो उनका एक ना फोर्ट्रेस है, बहुत कम हारे हैं गाबा। मुझे लगता है कि किसी भी टीम से वहाँ इतने सालों में 2 या 3 मैच हारे, और इंडिया का हराना उन्हें बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज लाइक क्रॉसिंग ओवर द बॉल। हमने पहले हराया उन्हें, पर गाबा में उनका जो घमंड था ना, वो जब हारे हैं ना, और वो यंग लड़कों से, और मुझे लगता है कि उसके बाद वो दोबारा जा रहे हैं पहला मैच जीत के। जैसे इंडियंस होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अब तो हरा ही देंगे जी, 5 आ गए। और फिर अगले मैंने बोला था कि मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया बड़ी डेंजरस टीम है, आपको याद है कि पलटवार करेगी, और बहुत ईजी। व्हेन यू गेट कंप्लेसेंट, राइट। देन यू आर इजी, एंड ऑस्ट्रेलियंस व्हेन दे आर इन द कॉर्नर दे विल कम बैक हार्डर। सो भाई, आई थिंक पहला जो मैच था उसमें 295 रन जो थे वो इंडिया ने बनाए थे, और जो दूसरा मैच था वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से वो जीता था। मेरे ख्याल से दूसरे मैच में इंडिया ने सिर्फ एक आधा बार मौका कोई जीता होगा, अदरवाइज पूरा ऑब्सेशन देखें ऑस्ट्रेलिया के नाम था। और अगर आप मैच को और सीरीज जीतने आ रहे हैं बड़े उससे, तो आपको पूरे मैच में तो कम से कम 3 से 4 सेशन अपने नाम कर, वो कभी मैच भी होता। तो की एक अतुल ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि गाबा का जो गवर्न था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे कभी हारता नहीं है, तो 2 बार हारा है वो। अतुल, आपको पता है प्री क्रिसमस वाले बॉक्सिंग डे वाले मैचेस में आ रहा है, इसलिए इन्होंने कुछ फेरबदल करके सोचा कि इसको ऐसा शेड्यूल करते हैं कि थोड़ा सा वो तो आपको क्या लगता है, वहाँ भी पंडित हैं, वास्तुशास्त्री ये बताते हैं आपको क्या करना है। वो आप क्या इसलिए आपको लगता है चेंज किया? जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, जैसे जो पहला मैच था वो इंडिया ने जीता, सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो आज का मैच कितना क्रूशियल था जो कि बारिश ने खराब कर दिया। देखिए, अभी तो लंबा मैच है, आज बारिश ने खराब करी। जैसे मैंने कहा 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, पर आप देखेंगे पिछले एम्पिरिकल डेटा, तो बहुत कम मैचेस जा रहे हैं 4 दिन के बाद, क्योंकि आज के जो खिलाड़ी हैं ना, वो ट्यून हो गए हैं शॉट्स मारने के लिए। और जो हिटिंग लाइन, पिचिंग लाइन जो रूल भी आया है, उससे जल्दी आउट होते हैं, क्योंकि क्रॉस लाइन मारते आप आओगे। पहले बैट्समैन होते थे पिछले एक जनरेशन पहले, तो वो बिल्कुल डर्टी बैटिंग करते थे, बिल्कुल कि भाई बोरिंग बैटिंग। और वो टेस्ट मैच जो देखने आते थे लोग, वो भी पसंद करते थे, क्योंकि इतना कुछ होता है। और क्रिकेट में इंट्रिकेसीज जो है ना, वो टेस्ट में मैच में होती है, क्योंकि रेयर टेस्ट तो वही है। और तो इसलिए अगर ज़्यादा बारिश नहीं होती, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि जैसे श्रीलंका है या डूब ही जाएगा मैच, ये नहीं है मुझे लगता है। पर इस बारिश का क्या होता है इसके ऊपर असर होता है विकेट्स का और मौसम का, वो थोड़ा डेंजरस है। और मुझे लगता है कि सेकंड मैच जो पिंक बॉल का कराया ना, वो हम कहीं उल्टा पड़ गए। अगर पिंक बॉल का मैच तीसरा चौथा होता, तो शायद एकदम से ये वापसी ना हो पाती ऑस्ट्रेलिया की। उसका रीजन ये भी है अतुल कि हम लोग इंडियंस को पिंक बॉल को ज्यादा समझ लिया। आपको पता है सबसे पहला डे एंड नाइट जो डे मैच हुआ था इंडिया में, वो मैंने खेला था। रणजी ट्रॉफी फाइनल हुआ था दिल्ली बॉम्बे का, और ग्वालियर में पहली बार वाइट बॉल से, और एक्सपेरिमेंट था, और हम थे गिनी पिग्स। 5 दिन ग्वालियर में, और ऐसी पिच थी कि मुझे लगता है कि एक ही बारी हो सकी फ्लैट। सो बी लॉस्ट बाय फर्स्ट इनिंग। और बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जा रहे हैं दोपहर को उठ के, आप आ रहे हैं रात को, तो आप हाँ, क्योंकि मिनट से ज़्यादा, क्योंकि हम जब तक वापस आते हैं फिर वो आपका जो है ना सर्केडियन क्लॉक होता है क्रिकेटर का, आदत नहीं है ना, तो यू हैव टू बी यूज टू इट। और क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, और अगर टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव रखना है आजकल के शॉर्ट अटेंशन स्पैन में,
तो फिर तो शाम को ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि दिन में तो कोई देखने आने वाला नहीं है। सो ट्रू एक्चुअली जैसे आपने कहा कि आजकल जो जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि वी रियली वांट टू सी शॉर्ट फॉर्मेट्स। सो ऑन दिस नोट, जैसे आपने पिच की बात भी की, तो एंड यू हैव बीन अ क्रिकेटर योरसेल्फ, और आप क्रिकेट को इतने अलग तरीके से उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो अगर मैं बात करूं पिच की, तो व्हाट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पिचेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट? एक मैच फर्स्ट डे को अबैंडन हुआ था, पहले श्रीलंका वाला यार यही पे पहले दिन विकेट टूट गई, क्योंकि विकेट का क्या है कि जितनी मर्जी आप सोच के बना ले, वो बनती किसी और तरह से। पिचेस आर लाइक वाइब्स, पता नहीं क्या मूड में आएंगी, जो मर्जी कर ले आप। ये बहुत ही किस किस करवट बदलेगी वो कुछ पता नहीं कर सकते कोई। ये सिर्फ इनके व्यूज है और इन्हीं तक के सीमित है। पर मैं आपको बताऊंगा, पर्सनली मैंने लास्ट ईयर देखा था, आप याद है इंडिया साउथ अफ्रीका का सेंचुरियन वाला मैच, 1.5 दिन में 4 टीमें निपट, ओह माय गॉड। 1.5 दिन में। देखिए कई बार वो ज़्यादा आपने सीमिंग पिच दे दी, और उसके बाद मौसम ऐसा हो गया कि जो बल्लेबाज यूज टू नहीं है, वो गया जहाँ ऐसा होता है कि आप अंडर प्रिपेयर पिचेस बना दें, वो जल्दी टूट जाती है, अखाड़ा बन जाता है, ये भी हुआ। तो आप कई बार कुछ करने जाते हैं ना, तो कुछ अलग सा हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा ट्राई मत करें। अब तो इतनी मुझे लगता है कि हम मार्च में जाने वाले हैं, पर ऐसी बॉल नहीं बनाई जो गीली ना हो। हमेशा ऑस पड़ती है, ये करते तो ड्यू फैक्टर भी है। और ऐसा इतने पैसा आ गया क्रिकेट में, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इंडोर स्टेडियम्स बने जहाँ बारिश में मैच हो सके, जिसके ऊपर कैनोपी लगा दें। आई थिंक दिस टाइम दिस वन ग्राउंड एडिलेड में हमेशा, जहाँ पे वो भी बुरा नहीं होता। बट आप हाँ। देखिए, विंबलडन भी देखिए, उसमें भी इतना पूरा कवर नहीं किया, कोशिश की है सेंटर कोर्ट को कवर करता, बट उसमें भी निकल ही आता है। देखिए जो ट्रेडिशनल जो इवेंट्स है ना, उसमें आप चाहते हैं कि ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि देखिए टेनिस में भी क्या है कि हम इतने क्यों मानते हैं ग्रेड्स को, क्योंकि जो इंसान जो है ना हर पिच पे खेला है, हर आप हार्ड कोर्ट पे खेला है, फिर क्ले पे खेला है, फिर ग्रास पे, और यूएस ओपन। सो जो देखिए अब नडाल है, वो 12-15 बार जीत गए फ्रेंच ओपन, फेडरर से भी एक बार जीते हैं। बट इन सभी खिलाड़ियों ने ऑल ओवर द प्लेस दे वन, सो दे वर कंप्लीट प्लेयर्स। अब क्या है कि जिसका मजा यही है कि आपकी पिचेस जो है ना अलग अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। राइट। तो आपको अगर महान बनना है, लेजेंड बनना है, तो योर रिकॉर्ड आफ्टर यू प्लेड अ लॉट शुड से दैट वेयर हैव यू स्कोर्ड रन। और तभी मैं मानता हूँ कि डॉन ब्रैडमैन जो है, वो उनको बड़ा चढ़ाया हुआ सिर पे। मुझे लगता है कि इतने बड़े खिलाड़ी नहीं थे, विराट, सचिन वगैरह के, ये लोग बेटर खिलाड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने हर जगह रन बनाए हैं, अखाड़े में बनाए हैं, ग्रीन में बनाए हैं, बाउंसी में बनाए हैं। ठीक है, डॉन ब्रैडमैन अपनी सारी क्रिकेट सिर्फ 2 कंट्रीज में खेले, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बस। अब क्या पता यहाँ आते तो उनका हो जाता बराबर। तो इसलिए जूरी स्टिल आउट, और उनकी, और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमें ऑस्ट्रेलियंस को काउंटर करके इस नैरेटिव को होना चाहिए कि बस करो, क्योंकि सिर्फ एवरेज से आप उनको विकेट बना रहे हैं। तो रही बात एवरेज की, आपको अगला सवाल पूछना चाहिए कि तो की टेस्ट मैच में कैसी एवरेजेस, मेरे ख्याल हाँ ठीक है। अतुल अगर बात ना, आप तो मजाक कर, मैं तो देखिए आई इट वाज अ सेल्फ मॉकिंग थिंग, सो व्हाट आई सेड। बट हाँ, अगर ब्रैडमैन की 99 है तो मेरी 26 है। 26 की बात कर रहे हैं कि जब आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एक आपका केएल राहुल जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं इतने उसके अंदर, और वो 30-32 के आसपास घुस जाते हैं, देखिए डिपेंडिंग ऑन अगर मैं ज़्यादा खेल जाता ना, तो मेरी भी 5-7 और रह जाती। तो देखिए, बिकॉज यू कैन नॉट जज समबडी इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट हैज टू बी ओवर। तो मैंने मजाक, अपना ही मजाक उड़ाया था। पर अच्छी बात है, क्योंकि आज के अंदर अगर आप टीम देखें, हमारे पास बैटिंग लाइनअप बड़ा पुअर है हमारा, 3-4 अगर आप दादे ऊपर से, तो आपके पास नए तेल अंदर शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर एक नाम आता है हर्षित राणा का भी, अगर आप देखो। नहीं, आप तो देखिए वो मैच नहीं खेल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको डिस्कस करना। और हमारी टीम में है प्लेयर, और नीचे तो मुझे लगता है कि अब तो ऐसी तेल है कि नीचे तक आती है, पहले नहीं होता था। पहले तो अगर 6-7 पे आए तो चलिए आप तैयार हो जाए फील्डिंग करने के लिए, क्योंकि अब क्या कि पता नहीं कोई फंस जाए। और आप देखिए अश्विन ने और जो जडेजा ने जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो सब आउट हुए थे, और आपने कैसे बदला, श्रीलंका जीत गई नहीं तो। और सुंदर ने ग्याबा में ही मैच जिताया था, एक पारी में मुझे लगता है कि 80 किए थे, फिर 20 किए थे, और ऋषभ पंत। सो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि अब क्यों ये बोल रहे हैं, क्योंकि जो बड़े नाम है ना, जिन पे ज़्यादा फोकस है, वो थोड़े हिले हुए हैं। इसलिए आपको लगता है कि मेरे बड़े जो दिग्गज है वो फॉर्म में आ जाए तो लगता है बेटर है। और इसमें भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर इनके बिना भी अगर हम वो करते हैं, कम्पीट करते हैं, तो आई थिंक इट्स गुड। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि जो पिछली बार गाबा में हम जीते थे ना, उससे सिर्फ 3 प्लेयर्स रिटेन किए हैं हमने इस बार जो खेले हैं। उसमें से एक है आपका रोहित शर्मा, दूसरा है ऋषभ पंत। देखिए अगर रिटेन करना है तो फिर एटीसी वर्ल्ड कप से अभी किसी को भी रिटेन नहीं किया हमने खेलते हुए।
तो इससे टाइम से चलता रहता है, जो तो रिटेंशन की बात मत करें, क्योंकि इट्स वेरी टाइम लाइन के हिसाब से आप जो फॉर्म में है, जो करंट है, जो रेलिवेंट है और जो फिट होता है टीम में, क्योंकि बड़ी कोर कॉम्पिटेंस चाहिए आपको, तो इसलिए टेस्ट क्रिकेट में खासकर। और आजकल क्या है कि जैसे T20 में अब आप 12-12 खिलाड़ी खिला रहे हैं, जो आपने जो इम्पैक्ट प्लेयर निकाला है, उससे T20 में ऑलराउंडर्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन है और एक एक्स्ट्रा बॉलर। और टेस्ट क्रिकेट में आपको लगता है कि वो इतना दिमाग लगाते हैं, और देखिए 3-3 आर्टिकल पिच पे आते हैं, क्यों? क्योंकि बंदा कहता है नहीं इसको खिला देते हैं, कहीं जल्दी आउट हो गए तो ये बैटिंग कर लेगा, अगर बैटिंग ये कर लेगा तो फिर हमारा ये बॉलिंग नहीं कर पाएगा, तो कहीं बॉलिंग शॉर्ट हो जाए, 3 फास्ट बॉलर खिलाएं, एक इंजर्ड हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो ये बड़ा मजा आता है इस बात में। राइट। सो आप कहना चाह रहे हैं जब हम टेस्ट मैच की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत अलग तरह का एनालिटिक्स इंक्लूडेड इन्वॉल्व होता है वाइल डिसाइडिंग कि किसको टीम में रखना है और किसको नहीं रखना है। देखिए 5 दिन चलना है और इतना उतार चढ़ाव होने हैं, और उसमें एक टीम नीचे लगी होती है, वापस आती है, टाइम है आपके पास। राइट। और मैंने इनको बताया था जैसे इट्स लाइक अ मैराथन, आप जोर से भागते चले जाएं, आप रह जाएंगे, तो आपको पता है कि मैंने पेस करना है, सेकंड मिनट आएगी, आई हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फिनिश, तो बाकी सो इट्स लाइक मैराथन, यू हैव टू सर्वाइव एंड यू हैव टू टेक द गेम डीप। राइट। और अच्छी टीम जितना डीप जाएगा उसके बाद उतना ज़्यादा मौका है, क्योंकि जो हल्की टीम होती है ना, वो एक बर्स्ट में कभी कभी अच्छा कर लेती है, और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक समहाउ बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी, वो चीज़ की शायद एक बात करना चाह रहे हैं हम कि वो बहुत ज़रूरी है टेस्ट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बहुत बढ़िया। इसी की वजह से आपके पास चेंजेस होते रहते हैं कि कोई इनकंसिस्टेंट आपकी परफॉर्मेंस नहीं रहता तो आप लेके आते हैं। बट आज एक अच्छा वो किया, चेंज किया इंडिया ने, जडेजा को वापस किया है। और वो लाइव ही इसके अंदर जिसके साथ वो बहुत सक्सेसफुल रहा, हंटिंग इन पेस जिसको कहते हैं, जैसे स्पिनर बना रहे, और गाबा की पिच पे आपको लगता है गाबा जैसी ट्रैक पे मैनेजर जैसा इसको मुझे समझ नहीं आया ये ना, मुझे लगता था कि आपने अभी वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा किया है, और आप जान रहे हैं कि गाबा में चलिए थोड़ी पेस है, तो वाशिंगटन बेटर बैट्समैन है अश्विन से। अश्विन ने पिछले मैच में भी थोड़ा सा निराश किया, मुझे लगता है कि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, तो अगर आपने एक एंड पे बॉलर कराना है तो शायद इसीलिए कि अगर आपको वो मैच विनर स्पिनर नहीं चाहिए, आपको ब्लॉक करना है, कोई रन रुक गए, जडेजा से बेटर कोई नहीं रुकता, जल्दी प्रेशर आता है, और बैटिंग में ही इज़ लाइक एसेट एंड फील्डिंग में, तो आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन टफ डिसीजन। पर अच्छी बात यह है उसमें कि जडेजा जब भी खेला है विराट कोहली के 100वें मैच में या बहुत कप्तानी के अंदर बहुत अच्छा खेला है। ये इंसिडेंटली विराट कोहली का 100वां इंटरनेशनल मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओह माय गॉड रियली? इन ऑल फॉर्मेट्स। नहीं फिर भी इट्स लाइक यो ऐसो जी, व्हाई ही इज रेटेड सो हाई इज दैट वो उसने अच्छी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म किया है। तो ये रिकॉर्ड भी इसलिए होते हैं कुछ, तो मुझे लगता है स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इसमें भी एक ही एल्गोरिथम लगानी चाहिए, सिर्फ कितने रन बनाए कितनी इनिंग्स में, वो नहीं होना चाहिए। चलिए स्ट्राइक रेट आ गया आपका, यू हैव मेड रन्स ऑल ओवर, बट अगेंस्ट विच साइड्स, तो उसको कहते हैं सेना कंट्रीज के अगेंस्ट जो खिलाड़ी ने रन बनाए ना, सेना होती है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। These are the 4 countries and these conditions are not very easy for Indian players. So सेना कंट्रीज में जो इंडियन प्लेयर ने परफॉर्म किया ना, सो अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 मैचेस में उसका रिकॉर्ड है, और बाकी उठा के देख लें ग्रेड्स को, तो उनके रन होंगे श्रीलंका वगैरह में, वो एवरेज बन जाती है, पर वही ना, यू कांट कंपेयर, यू नो। आपने बात की लेकिन चूज करना चाहिए स्टैटिस्टिक्स। नहीं, अगर देखिए आजकल जब AI पूरी मूवी बना देती है, चैट जीपीटी, तो फिर नो एक्टर गायब हो गए, अब तो यू नो क्लोज चल रहे हैं, तो उस ज़माने में आप सिर्फ प्योर स्टैटिस्टिक्स को रखेंगे ना, तो वो मैंने कहा तो था आपको, स्टैटिस्टिक्स इज लाइक बिकिनी, यू नो, इट शोज अ लॉट ऑफ बॉडी बट दे कवर द मेन पार्ट्स, सो these statistics can tell a lot of story, but the main things are intrinsic, या and somebody who can actually, and I think with the technology and the mathematics and the computers you can add that thing, if Duckworth Lewis ला सकते हैं आप, वो टेस्ट चैंपियनशिप किया आपने, वो बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन आई है, तो ये एंगल डालना मुझे मुश्किल लगता है। एक सवाल फैन का है जो मैं आपके पास फॉरवर्ड टेक किया है कि इसमें लिखा है कि हर्षित राणा को नॉट क्यों मिला है खेलने से, कंसिडरिंग आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा पहले थे, और हर्षित राणा की जो पहले जो आखिर के 4 मैच थे जिन्होंने परफॉर्म किया था वो त्रिपुरा, आसाम और उसकी वजह से था। इंसिडेंटली क्या ये इसलिए है क्योंकि कोच, बॉलिंग कोच और ये राणा KKR से आ रहा है? अब हाँ, ये देखिए, मुझे अच्छा होता है कि आप कहते हैं नेपोटिज्म है या आपकी वो है कि आपकी प्रेफरेंस है, पर कई बार आप किसी के साथ रहे ना, तो आपको वैसी एफिनिटी हो जाती है, ठीक है,
तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए उसने देखा होगा नेट्स पे उसकी कैपेबिलिटी. सम प्लेयर्स विदाउट परफॉर्मिंग यू थिंक दैट दे आर सूटेबल फॉर दिस कंडीशन. और जिस तरह का आपको रोल निभाना है, क्योंकि एक स्टॉक बॉलर का रोल है. आपके पास दो हैं जो अटैक बॉलर्स हैं. बुमराह आपका एक वेपन है, सिराज करते हैं. उसके बाद एक बॉलर चाहिए जो कि एक एंड से आपको 8-10 ओवर डाले. बीच में ऐसा फेज आता है जब सेट हो जाते हैं बैट्समैन, राइट. एंड यू वांट टू curtail the runs and take the game forward. अगर आपके पास थर्ड बॉलर उसकी क्वालिटी ऐसी है, वो जिस तरह की बॉलिंग करता है वो आउटस्टैंडिंग नहीं लगती है, पर वो काम जैसे ईशांत शर्मा ने 100 मैचेस खेले. अगर आप देखिए आप एग्जैक्टली माय पॉइंट, बट ही डिड अ वंडरफुल जॉब बिकॉज ही यूज्ड टू bowl in that block. They used to just bowl and bowl, and Indian always need that kind of bowler who can just bowl, give you 15-17 overs in a day over test matches. आप भी दिल्ली के, वो भी दिल्ली का, हमने उसको पढ़ते हुए देखा. आपको लगता है वो अनसंग हीरो तो नहीं बट अनसंग सपोर्टिंग एक्टर है? मैं कह रहा हूँ बेसिकली ये मैं कह रहा हूँ आपको कि जैसे कि उसने एक रोल प्ले किया जिससे इंडियन टीम स्टार्टेड विनिंग और कम्पीटिंग. सो आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स दैट आवर क्रिकेट हैज मैच्योर्ड. क्योंकि आपने उस स्लॉट को भरा एक बॉलर से. अगर आप उसको कंपेयर कर लेंगे बुमराह से या श्रीनाथ से, आपको लगेगा नहीं यार ये तो बॉलर बनता नहीं है. राइट. और वो फिर भी 100 मैच खेल गया, कोई नहीं खेला. वो डिफरेंस. क्योंकि उसकी क्या बड़ी बात है कि वो देखिए 100 मैच इतना लंबी उसकी शरीर है, उसको फिटनेस की बड़ी प्रॉब्लम आनी चाहिए. क्योंकि जो लंबा होता है उसे बहुत इंजरीज होती हैं. राइट. और ही मेंटेन हिमसेल्फ, वापस चलता रहा. और जब आईपीएल में नहीं सिलेक्ट होती, क्योंकि आईपीएल में देखिए कोई वैल्यू नहीं उसकी. जब टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था इंडिया से, ही नेवर यूज टू प्ले फॉर आईपीएल, बिकॉज आईपीएल में अलग कोर कॉम्पिटेंस आपको स्किल सेट चाहिए. राइट. तो ये बात. सर, Yeah. फैंस के अंदर ना बहुत क्रेज होता है मैचअप्स का. देखिए टीम वर्सेस टीम तो खेल ही रही है, लेकिन एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर भी होता है. जो आज का जो मैच है उसमें क्या क्रेज है मैचअप्स का? कौन से मैचअप? देखिए बहुत अच्छी, आपने बिल्कुल फैन की वाणी बोल रहे हो. इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हमारे 3 मैचअप बड़े स्ट्रॉन्ग है. और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब खेलता है, जब सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न के अंदर जब झड़प होती थी, राइट. ये उस टाइम से वापस आ रहा है. मेरा सचिन, राहुल द्रविड़, तीन तरीके से ऋषभ पंत और नेथन लायन. ऋषभ पंत के बड़े इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं जो अतुल लाइक करेंगे. 234 रन बनाए 361 बॉल में ऋषभ पंत ने नेथन लायन के. बट इम्पोर्टेंटली 6 बार उनको आउट कर चुके नेथन लायन अपने उसके अंदर. तो आपस में इनकी एक वॉर चल रही है. 240 अप्रोक्सीमेटली डॉट बॉल खेल चुके हैं. वाओ. और ऋषभ पंत ने 7 छक्के उनके मारे. और ये वो छक्के हैं जो क्रूशल मैच टाइम पे मारे. यहाँ ऋषभ पंत तो क्रूशल टाइम पे ही खेलता है ऐसे छक्के. स्ट्राइक रेट है 64 का और एवरेज है लगभग 40. तो ये जो मैचअप है ये पहला ये ऋषभ पंत वर्सेस देखिए इतने आपने माइन्यूटली करा इसको. मुझे लगता है मैचअप्स में, क्योंकि छक्के और स्ट्राइक रेट किस सिचुएशन में मारे, क्योंकि वो जो है ना आपने सब कुछ बता दिया, पर एंड में एक चीज़ जो है ना उससे रेलेवेंस जो है ना उससे वो हिल जाता है. तो मुझे लगता है मैचअप्स की बात करें जेनेरिकली क्रिकेट की हिस्ट्री में यही मज़ा है. क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, 1-2 खिलाड़ी एक सेक्शन होते हैं, बड़े स्टार होते हैं हर टीम में. तो अब क्या होता है जब हौसले पस्त होते हैं ना, तो फिर आप उनको कहते हैं आप संभाले, उनका बेस्ट खिलाड़ी आता है. तो वो होता है कि भाई हमारा धुरंधर तुम्हारे धुरंधर से, वो मैचअप है. क्योंकि इस सिचुएशन में अब वो क्योंकि लेफ्ट हैंडर है ऋषभ पंत, वो ऑफ स्पिनर है, इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स. तो उसने ऋषभ पंत ने अगर ये बनाया तो दूसरों से बेहतर ही बनाए होंगे. और क्योंकि और अगर आप देखें हिस्टोरिकली लेफ्ट हैंडर के को ऑफ स्पिनर के लिए दिक्कत होती है. इसलिए कहते हैं जब जब जैसे ही लेफ्ट हैंडर आता है ऑफ स्पिनर आते हैं, उसके बावजूद ऋषभ पंत ने टेकन हिम ऑन. सो यू नो ही इज़ लाइक ही इज़ अ फ्रीक. सो आई थिंक उसको अच्छी बात यह है कि उसको उसकी गेम को चेंज करने के कोशिश की गई थी, और उसने इतनी जल्दी 2-4 मैच जिता दिए. तो उसने बोला भाई इसको लेवरेज दी जाए. क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, नहीं ऐसे खेल रहा है जो इररिस्पॉन्सिबल है, तो उसका जो नेचुरल टैलेंट है कई बार आप मार देते हो, एंड ही एक्चुअली अडहर्स टू व्हाट यू वांट हिम टू. राइट. और अब क्योंकि पहले ज़माने में देखिए बीच में एक दौर आया था ऐसे 2-2.5 साल पहले कि बड़े लोग मरते थे, फौजों में जाते थे, लाखों आदमी मर जाते थे. तो फिर बाद में उन्होंने राजों ने कहा यार ये गड़बड़ है, आप अपने 2-2 धुरंधर लेके आओ, आपका बेस्ट हमारा बेस्ट लड़ेंगे, जो जीत गया. अब फिर वो याद आ रही है आपको पैट्रिक का वो सी? तो हाँ, तो उसके लिए अब सब मरने की जरूरत नहीं है. क्या बात. आप लड़ ले तो कि बाकी लोग बच जाएंगे ना. तो बात सर ये तो ऐसे ऐसी बात हो गई कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर मैच रहने देते हैं, इन दो के बीच का देखते हैं कि क्या होने वाला है मामला. नहीं, पर उसके अराउंड है ना. पर आप देखो पिक्चरें करती हैं आप, ठीक है, आप हीरो हीरोइन कर रहे हैं, पर पीछे से सपोर्टिंग एक्टर जो कर रहे होते हैं ना, उनके बगैर हीरो हीरोइन की पिक्चर नहीं चल सकती है. हाँ सही बात. मैचअप्स की बात करें हाँ.
तो सनफ्लावर में जिसमें आपका किरदार है, मिस्टर और मिसेस आहूजा के अंदर मैचअप्स किसके हो रहे हैं और ये इंस्पेक्टर साहब कहाँ बीच में आए हैं? तो सीजन 1 में मिस्टर एंड मिसेस आहूजा का मैचअप था जो कि बदल गया सीजन 2 तक। तो अब वो जो मैचअप है वो मिसेस आहूजा और डीजी का है। अब ये ट्रायंगुलर third में- हो रही है, अब ट्राई सीरीज third हो में रही क्या है। होने वाला है उसके लिए आप लोगों को सीजन 3 देखना पड़ेगा और वो जब आएगा तो हम आपको बता देंगे कब आने वाला है। तो आज का जो एपिसोड है जहाँ पे हमने इतना अच्छा डिस्कशन किया अबाउट कि आज पिच पे क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में। सो ऑन दिस नोट आज का डिस्कशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।